नमस्ते दोस्तों, अगर मैं आपको पूछूं कि बड़े होकर आपको क्या बनना है तो 90% लोगों का जवाब क्या होगा? इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए या कोई गवर्नमेंट नौकरी। इन्हीं 4-5 करियर ऑप्शन में आपकी करियर चॉइस छुपी है। और मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको बी कीपर, आर्ट थेरेपिस्ट, टी टेस्टर या ऑडियो इंजीनियरिंग करनी है। हमारे देश में 3 इडियट जैसी मूवीज हमें ये मैसेज देती है कि हमें हमेशा पैशन के पीछे भागना चाहिए। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो आखिर यहाँ पर प्रॉब्लम किसका है? इंडियन एजुकेशन सिस्टम का है, टीचर्स का है या पेरेंट्स का है, या फिर खुद स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है? वेल, मेरा नाम है विष्णु राठौड़ और आप देख रहे हैं नेशनल फिजिक्स। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं द डार्क ट्रूथ ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो नाम बताओ। हाँ, आदित्य कुमार 6 क्लास में पढ़ते हैं। 6 क्लास में पढ़ते हो? ठीक है, ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? हाँ? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। सब्जेक्ट विषय। ये देख, इसका हाथ देख, उंगलियां कम है, अंगूठियां ज्यादा है। एक एग्जाम के लिए, एक बहन की शादी के लिए, एक जॉब के लिए। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा? और फोकस कहाँ करेगा आज में? आईआईटी खुद से पूछो। आईआईटी तो दुनिया ने तुमको सिखा दिया। इससे पहले जब छोटे बच्चे थे क्या करना चाहते थे? इंडिया इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर हम सबको प्रॉपर एजुकेशन और इम्प्लीमेंटेशन से मिलवाया जाए तो इस देश को सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं सकता। पर क्या करना चाहिए और क्या किया जा रहा है? मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। भारत में इतनी तेजी से बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? इंडिया हर साल स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन से कई ज़्यादा इंजीनियर प्रोड्यूस करता है, पर भी आज स्विट्जरलैंड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है। पर आज इंडिया का वहाँ नामो निशान नहीं। क्यों बड़े सेलिब्रिटीज़ उनके बच्चों को अब्रॉड भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, और गवर्नमेंट टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल में उनके बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते? और क्यों ऐसा होता है कि अगर किसी इंसान को फर्राटेदार इंग्लिश ना आए तो उस पर पुअर कम्युनिकेशन का ठप्पा लगा दिया जाता है? वेल, ये स्टोरी स्टार्ट होती है जब ब्रिटिश हम पर रूल कर रहे थे। उस वक्त उनके सामने 2 मेजर प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम थी कम्युनिकेशन की। इंडियंस को इंग्लिश बोलना नहीं आता था, विच मेड वेरी डिफिकल्ट टू इंस्ट्रक्ट एंड मैनिपुलेट अस। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मैन पावर की कमी। दिमाग चलाने वाला मैन पावर नहीं है, दिमाग को बंद करके सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने वाला मैन पावर। क्लर्क, ऑफिस बॉय, फैक्ट्री वर्कर्स, इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ब्रिटिशर्स को, क्योंकि लीडर्स वो अपने साथ लाए थे। बस ज़रूरत थी तो फॉलोवर्स की। ऐसे लोग जो सवाल ना पूछे, जो कहा जाए उसी को फॉलो करना जानते। ऐसे लोग जो अपना दिमाग बिल्कुल ना चलाए और सिर्फ पैटर्न को फॉलो करते जाए। उनकी पहली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश पॉलिटिशियन थॉमस बेबिंगटन मैकलाय ने 1835 में एक इंग्लिश एजुकेशन एक्ट प्रपोज किया, जहां से शुरुआत हुई इंग्लिश बोलने और पढ़ने के ट्रेंड की। ब्रिटिश तो कब के चले गए, पर आज भी हम वो ट्रेंड फॉलो करते हैं। कहने को तो वी से इंग्लिश इज द मोस्ट वाइडली लैंग्वेज यूज्ड इन दिस वर्ल्ड, बट नन ऑफ द अदर कंट्रीज सेलिब्रेट इंग्लिश लाइक अस। ट्रस्ट मी, इंडिया में आज इंग्लिश एक एक्वायर्ड लैंग्वेज नहीं है। आज वो एक स्टेटस सिंबल और एक नेवर एंडिंग फैशन बन चुका है। धीरे धीरे हम नमस्ते से हेलो पर आ गए। हमारी किताबें इंग्लिश में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। स्कूल में इंग्लिश बोलना कंपलसरी हो गया और एक आइडियोलॉजी बनी और डिवीजन क्रिएट हुए। इंग्लिश बोलने वाले लोगों को हाई क्लास माना गया और जो इंग्लिश ना बोल पाए उन्हें लोअर क्लास माना गया। और बड़े ही प्यारे तरीके से ब्रिटिश ने अपनी पहली प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर ली। और इसका ये सबूत है कि आज भारत टोटल वर्ल्ड इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन में 2nd नंबर पर आता है। अब बारी थी उनकी दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। आपने बहुत बार सुना होगा या देखा है कि इंडिया में भेड़चाल बहुत ज़्यादा है। भेड़चाल का मतलब होता है बिना सोचे समझे दूसरों की नकल उतारना, जिसे हम हर्ड मेंटालिटी भी कहते हैं। पर क्या आपको पता है कि हर्ड मेंटालिटी होती नहीं, हर्ड मेंटालिटी हमें सिखाई जाती है। कैसे? चलिए बताता हूँ। अगर हम ध्यान से देखिए तो हमारे स्कूल का फॉर्मेट एक फैक्ट्री जैसा ही तो है। बेल बजने पर एंट्री, बेल बजने पर लंच ब्रेक और बेल बजने पर छुट्टी। बचपन से स्टूडेंट को ट्रेन किया जाता है कि टू फॉलो द पैटर्न एंड टू बी इन कंट्रोल। बच्चों के दिमाग में सेंसर सेट किया जाता है जो कि नेचुरली बेल बजने पर रिएक्ट करे। दिस हैपन इन कॉलेज एंड टिल टुडे इन कॉर्पोरेट ऑफिस। also बिकॉज जब ईस्ट इंडिया कंपनी को वर्कर्स और ऑफिस बॉय की ज़रूरत थी, तब दे मेक श्योर कि इंडियंस रूल्स एंड टाइमिंग को फॉलो करें। ये तो सुना ही होगा कि अगर समाज में कोई बदलाव लाना है तो स्कूल में पढ़ाने वाली बातें और किताबों में लिखने वाला तरीका दोनों बदल दो। एग्जैक्टली यही तो हुआ है हमारे साथ। बट द सैड पार्ट इज उन्हें जो करना था वो करके चले गए। बट आज हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के बाद भी वो बेड़ियाँ उतार नहीं पाए हैं। हमारे स्कूल में आज भी वही पढ़ाया जा रहा है जो कि कम्प्लीटली आउटडेटेड है।
हमने पढ़ा है कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। बट एक्चुअली में ये कहाँ पर काम आता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। कितने लोगों को समझ में आया कि ट्रिग्नोमेट्री, एंगल थीटा, कॉस थीटा, √2, √3 कहाँ पर यूज़ करना है? अनलेस एंड अनटिल आप एक इंजीनियर नहीं बन जाते। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि पूरी इंडियन एजुकेशन सिस्टम खराब है, बट हाँ, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें सॉल्व करना होगा। एंड कंपटीशन आज के ज़माने में हद से ज़्यादा बढ़ गया है। जिसे देखो, वो JEE, UPSC, नीट ऐसी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए दिन रात पढ़ाई करता है। पर अगर हम एडमिशन देखें गवर्नमेंट कॉलेज में बाय द नीट एंट्रेंस एग्जाम इन 2023, 91,927 MBBS की सीट थी और 26,936 BDS की सीट थी। दोनों को मिलाया जाए तो वो करीब 1,20,000 स्टूडेंट्स को सीट मिली थी गवर्नमेंट कॉलेज में। पर अगर हम टोटल कैंडिडेट देखें जिन्होंने एग्ज़ाम दी है तो वो थे 20.24 लाख स्टूडेंट्स। उसमें से 1,20,000, मतलब इसका रेशियो हुआ 1/20। 20 में से एक बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS की सीट लेता है। वेल, ऐसे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत बच्चे बहुत दिन रात मेहनत करते हैं और पेरेंट्स उनके बच्चों को कोचिंग भेजते हैं बिकॉज दे थिंक कि उनका बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। बट अगर इसी तरह से ये रेस चलती रही तो आई डोंट थिंक कि सभी के सपने पूरे हो गए। दूसरा नुकसान है प्रेशर ऑफ ग्रेड्स। अगर आप नॉर्मली 5th क्लास को क्रॉस करते हो तो प्रेशर ऑफ ग्रेड्स पहली बार आपको आपके फैमिली में देखने को मिलेगा। रिलेटिव, फ्रेंड्स, टीचर्स आपको आपके मार्क्स देकर आइडेंटिफाई करेंगे। माय पेरेंट्स से माय ब्रदर्स बेटर देन मी, उसकी तरह बन वरना कुछ नहीं हो पाएगा तेरा। मैं इतना नालायक और आलसी हूँ कि मुझे 10th फेल नौकरी भी नहीं मिलेगी। जैसे तो मेरे मार्क्स आते हैं, स्पेंडिंग ऑन माय स्टडीज इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। आई एम अशेम्ड टू आवर फैमिली। आई कांट डू एनीथिंग। सभी आज बस कंपटीशन करते रहते हैं, इसको कितने मार्क्स मिले, उसको कितने मार्क्स मिले। इस वजह से स्टूडेंट्स स्टडी से ज़्यादा मार्क्स पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इसलिए चीटिंग जैसी बुरी आदतें स्टूडेंट्स के दिमाग में आती है। एक सर्वे हुआ था जिसमें पूछा गया स्टूडेंट्स को कि आज तक ज़िंदगी में कितने बच्चों ने चीटिंग की है, तो उसमें से 64% स्टूडेंट ने एडमिट किया कि हाँ, हमने कभी ना कभी चीटिंग की है। और बाकी के जो 35% स्टूडेंट हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं। वेल, स्टूडेंट इन आवर कंट्री आर बीइंग ट्रेन्ड फॉर द पास्ट। इसी की वजह से इंडिया आज दुनिया से सालों साल पीछे चल रहा है। आप मुझे एक बार बताओ कि कितना मुश्किल है स्टूडेंट को वो पढ़ाना जो कि उनकी असल ज़िंदगी में काम आए, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल मार्केटिंग, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, कंटेंट क्रिएशन, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट, हाउ टू मैनेज मनी, हाउ टू बिल्ड योर ओन कंपनी, हाउ टू मैनेज योर टीम, हाउ टू बी अ गुड लीडर, गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट एंड रेस्ट इज एंडलेस। कितना ही मुश्किल है कि इमेजिनरी स्टोरी ना पढ़ा के एलॉन मस्क और जेफ बेजोस के बारे में पढ़ाया जाए। कितना ही मुश्किल है कहने में कि तुमसे कुछ ना होगा, इसकी जगह पर कहना कि सीखो। वॉरेन बफेट, मार्क ज़करबर्ग, गौतम अडानी ने, रितेश अग्रवाल ने, अलक पांडे, इन सब ने इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा किया। एट द एंड अगर हम सबको पैसे ही कमाना है तो पैसे की पढ़ाई क्यों नहीं करवाई जाती है? क्यों नहीं बताया जाता कि पैसे बनता कैसे है, इसको कैसे ग्रो किया जाता है, इसे कैसे डाइवर्सिफाई किया जाता है। आज पिछले 10 सालों में दुनिया इतनी बदल गई है जितनी पिछले 100 सालों में भी नहीं बदली। आज पैसे बनाने के और रईस बनने के हज़ारों तरीके हैं, पर हमें सिखाएगा कोई? आज हमें ये तो पता नहीं, पर 2024 में नई एजुकेशन सिस्टम आ रही है तो देखते हैं कि वो कितनी हमारे लिए प्रॉफिटेबल होती है। तब तक के लिए जय हिंद।